नेक्स्ट है मैंगो हॉपर। नेक्स्ट है मैंगो हॉपर। अब मैंगो का मतलब तो आम होता है, हॉपर का मतलब होता है छेद करने वाला। तो ये भी क्या करता है, छेद करता है, लेकिन फल के अंदर नहीं करता, ये करता है तने के अंदर छेद कर लेता है। कैसे करता है, तने के अंदर डायरेक्ट छेद कर देता है मैंगो हॉपर, ठीक है ना। तो ये तने में छेद करता है, क्या करता है, तने में छेद करता है। तो इसका जो कंट्रोल है वो है क्विनोलफॉस। क्विनोलफॉस, ठीक है ना। ये देख लो, ये केमिकल है इनके, और ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें डाइफेंथ्यूरम केमिकल भी है और इसमें कोई ना कुछ ऑर्गेनिक उपचार भी है, लेकिन हम दोनों याद करने जाएंगे तो कंफ्यूजन बहुत होगा, इसलिए मैं दोनों में से एक ही लिखा रहा हूँ। आप एक ही लिख देना, बहुत ही काफी है। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम 12th का एग्जाम दे रहे हैं, कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा आम के कीट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नींबू के कीट के बारे में। ये अच्छे से उतार लेना, ये नोट्स आपके बहुत ही काम आएंगे। अभी तो काम आएंगे ही, लेकिन इन फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। अभी मैं मुख्य कीट पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने मुख्य रोग बता दिए हैं, मुख्य कीट मतलब देही विकार बता दिए हैं, कीट बता दिए हैं। इसके बाद में जो रोग होते हैं, मुख्य रोग, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी तो ये आम के कीट है, मतलब रोग है वो आप बायो में पढ़ लोगे, और कीट है वो आप एग्रीकल्चर में पढ़ ही रहे हो। एक तीर से दो निशाने आपके लग जाएंगे। तो देखो इसमें कीट और रोग का कंप्लीट हो रहे हैं, और यह माना जाता है कि जो फसल होती है हम पढ़ते हैं, उसमें से कीट और रोग ये दो ही बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो आम के कीट तो हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे नींबू वर्गीय फलों के कीट। क्या पढ़ेंगे, नींबू वर्गीय फलों के कीट। नींबू वर्गीय फलों के कीट हम पढ़ेंगे। तो देखो नींबू वर्गीय फलों में मतलब नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से आते हैं, तो नींबू के जो साथी है वो कौन कौन से है, तो संतरा है, माल्टा, संतरा है, माल्टा है, नींबू है, ठीक है ना। अब कुछ लोग यूं बोलेंगे कि मौसमी भी है सर, तो एक्चुअली मौसमी कुछ नहीं है। मौसमी है वो एक माल्टा की वेराइटी है जो राजस्थान में बहुत ज्यादा उगाई जाती है, बाकी मौसमी कुछ नहीं है। तो संतरा है, माल्टा है और नींबू है ना। तो आपको एक बोलेगा कागजी नींबू भी है, एक्चुअली कागजी नींबू है, उसकी वेराइटी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तीन है, इसके बारे में हम डिटेल से जब नींबू फ्रूट पढ़ेंगे, क्रॉप पढ़ेंगे, तब उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि संतरा कैसा होता है, माल्टा कैसा होता है, ठीक है। और हो सके तो दिखा भी देंगे। तो सबसे पहले तो है वो है सिट्रस तितली। सिट्रस तितली क्या है, सिट्रस तितली, ठीक है। अब ये सिट्रस तितली है, वो क्या काम करती है, तो जब फल होता है वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है, जब पक जाता है अपना फ्रूट, नींबू तो है वो पेड़ पे ही पकते हैं, झाड़ पे ही पकते हैं, है ना। तो जब पकते हैं तो ये सिट्रस तितली क्या करती है कि उसके ऊपर जाती है और अनेकों प्रकार के जितने भी वायरस होते हैं वो ला के उस पर छोड़ देती है, जिससे कि नींबू होता है वो खराब हो जाता है। वायरस से तो आप अच्छी भली परिचित भी है। वायरस क्या होता है, जैसे कि अभी चल ही रहा है कोरोना महामारी, कोरोना वायरस, कोविड-19, ठीक है। तो वैसे भी वायरस जैसे पौधों के भी बहुत सारे वायरस होते हैं। इनके वाहक कौन होते हैं, तो ये कीट होते हैं। संवर्धक कौन होते हैं, तो ये कीट होते हैं। तो सिट्रस तितली है वो बहुत सारे वायरस लाके उस पर छोड़ देती है। इसके बाद में वो वायरस क्या होते हैं, हमारे फल पर लगते हैं, और फल पर लगने के बाद में क्या होते हैं, वो फल खराब हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे कि फल खराब होंगे,
ठीक है ना। लक्षण या प्रकोप क्या होंगे, तो फल खराब होंगे। तो इसके लिए हम नियंत्रण में क्या करेंगे, तो नियंत्रण के लिए याद रखना फोरेट डालेंगे हम फलों पर। कॉमनली एक चीज बता दूं आपको मैं कि जितने भी उड़ने वाले जितने भी कीट हैं उनके लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल कौन सा करते हैं, फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। उड़ने वाले या बड़े कीट जो होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। फोरेट दवाई का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया सिट्रस तितली के बारे में। दूसरा कीट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, देखो नींबू वर्गीय फलों में मैं आपको तो कॉमन पढ़ा रहा हूं इसलिए ध्यान रखना। तो नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा लगने वाला कीट यही है, सिट्रस तितली। इसके बाद में सफेद मक्खी आती है, लेकिन उसको हम दूसरी फसल में पढ़ेंगे, दूसरी क्रॉप में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। आती तो उसमें भी है लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन से कीट लगते हैं, लेकिन अभी तो हम आपको जो मेन कीट है वो पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ सब लेंगे लेकिन कौन सा किसमें होता है, कौन सा दोनों में लगता है, कौन सा सब में लगता है, ये भी हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो नींबू वर्गीय फलों के कीटों में सिट्रस तितली मैंने एक ही लिखी है, ठीक है ना। सिट्रस तितली मैंने एक ही लिखी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद के कीट, ठीक है। तो अमरूद के कीट में सबसे ज्यादा लगने वाली है वो है फल मक्खी। सॉरी ये चल गया, फल मक्खी। तो अमरूद के जो पौधा होता है उसमें लगने वाली कौन सी है, फल मक्खी है। फल मक्खी आपने पहले भी देखा ही होगा कि हमने आम में पढ़ा था। तो फल मक्खी का वही होता है कि ये क्या करता है कि फलों पर जाकर बैठ जाता है और बहुत सारे वायरस ले आता है और फल को नुकसान पहुंचाता है। तो फल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसका नियंत्रण डाइफेंथुरान नामक केमिकल से होता है, डाइफेंथुरान, ठीक है। आपने पीछे पढ़ लिया है डाइफेंथुरान केमिकल के बारे में, मार्केट थोड़ा सा चल दिया है तो देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना है क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनार के बारे में, ठीक है। अनार के कीट पढ़ेंगे, ये लिखते जाना एक एक, मैं जो लिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। आजकल चलते नहीं है वैसे डिस्टर्ब है। तो ये नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अनार का कीट, ठीक है। अनार, तो इसमें एक लगता है अनार की तितली। अनार की तितली, ठीक है ना। अब तितली क्या काम करती है ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हमने सिट्रस फ्रूट के बारे में पढ़ा था तब बता दिया था कि अनार की तितली क्या काम करती है। तो अनार की तितली क्या काम करती है कि उड़कर आती है ना, हवा में ना जाने कहां से आ जाती है अनार की तितली, और आकर फ्रूट पर बैठ जाती है और फ्रूट पर क्या होती है, वायरस छोड़ देती है। ना जाने कहां कहां बैठ के आई है और आके कहां बैठ गई है, हमारे फ्रूट पर बैठ गई है, जो लाल लाल अनार होते हैं उस पर बैठ गई है। तो उस पर क्या करेगी, ये वायरस छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी, वायरस छोड़ेगी। तो तितली के लिए हमें ये वही है कि फल को खराब करेगी, फल को खराब करेगी। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, तो फोरेट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, नियंत्रण में लिख दो फोरेट, क्या लिखो, फोरेट लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेर, ठीक है। नेक्स्ट है बेर। अब बेर में क्या है, फल मक्खी है। देखो ये कीट कॉमन ही है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, बहुत कम कीट है, लेकिन इनको अलग अलग प्रकार दे दिए गए हैं। ये अनार की है, ये आम का है, ये अमरूद का है, ये बेर का है, सब अलग अलग दे दिए। इसलिए हमको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन है कितने, गिने चुने। लेकिन हाँ एक भी बता दूं कि आपके ये पॉट्स में गिने चुने हैं, बाकी ये तो अथाह भंडार है, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर अगर कीटों का जो साइज है वो मनुष्य के आकार का होता तो ये पृथ्वी
मात्र 20% कीटों से पूरी भर गई होती, यहाँ पर एक जगह भी थोड़ी सी खाली नहीं रही होती, है ना। इतनी संख्या में यहाँ पर कीट है, अगर वो इंसानों के साइज के होते तो। लेकिन क्या है कि भगवान जो करते हैं, ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उनको छोटी साइज दे दी, है ना। मनुष्य कम विकसित होते हैं, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, तो उनको बड़ी साइज दे दी, है ना। और कीट ज्यादा संख्या में बढ़ते हैं तो उनकी छोटी साइज ही रखी। समझ में आ रहा है आपको? तो ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते, है ना। तो फल मक्खी फल को खराब करती है, तो इसका नियंत्रण है फोरेट, ठीक है ना। फोरेट एक पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में आता है। उसको क्या करते हैं कि खेत में ऐसे ही खुले में छिड़क देते हैं, रेत के साथ मिलाकर या मिट्टी के साथ में मिलाकर। ये दवाई बहुत ही हानिकारक है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन हमारे कोर्स में अभी भी चल रही है तो इसको चलने दो, है ना। लेटेस्ट जो अपडेट्स आएंगे, जैसे कि फल मक्खी के लिए सर कौन सा केमिकल निकला गया है, तो ये केमिकल अभी आपके काम के नहीं आएंगे, जो आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। भी पूछ लो मेरे को प्रैक्टिकली कि हमारे खेत में सर ये एक इस प्रकार का कीट आ गया है, आपने फोटो भेज दिया मेरे को या मेरे को दिखा दिया स्कूल में लाके, तो मैं आपको उसका जो अभी लेटेस्ट केमिकल है उसको बता दूंगा। लेकिन फोरेट जैसी दवाइयों को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन हमारी जो किताबें हैं वो पुरानी है, उसमें चल रहा है तो चलने दो, है ना। तो फोरेट का इस्तेमाल करेंगे फल मक्खी के कंट्रोल के लिए। तो ये फल मक्खी हो गई हमारी। नेक्स्ट हम, ये तो हो गए हमारे मेन जो फ्रूट्स है वो हो गए। अब नेक्स्ट हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्जी में सबसे पहले ले लो टमाटर। क्या ले लो? टमाटर, ठीक है ना। देखो टमाटर का जो कीट है उसका नाम है फल छेदक। क्या नाम है? फल छेदक। आप बोलोगे तो आपको याद होगा। टमाटर का जो कीट है उसका नाम है फल छेदक। अब ये फल छेदक क्या करता है कि जो फल होता है, जैसे कि हमारा फल लग गया है, उसमें उसके ऊपर जाके बैठता है और अंदर उसकी सुंडी डालता है। क्या डालता है? सुंडी डालता है और रस को क्या करता है? चूसते हैं ये कीट। क्या करते हैं? रस को चूसते हैं। देखो टमाटर खाने में भी अच्छा लगता है, कच्चा खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इसको भी अच्छा लगता होगा। तो ये क्या करता है कि टमाटर के ऊपर बैठता है, उसमें रस चूसता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक पौधे पर एक टमाटर का रस अगर चूस भी ले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन ये क्या करता है कि उस टमाटर पर क्या करता है? अपने अंडे छोड़ देता है। क्या करता है? अंडे छोड़ देता है। कीटों की जिंदगी कितनी होती है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या लास्ट 1 महीना, है ना। किसी कीट की जिंदगी इतनी होती है। तो वो क्या करता है? 1 महीने में कम से कम अगर उसने 10 बार अंडे देने हो सके कि हमारे प्लांट पर आके उसने एक टमाटर पर अंडे दे दिए, तो वो तो टमाटर बिगड़ेगा, उसके साथ में दूसरे टमाटर भी बिगड़ जाएंगे। तो क्या करता है ये फल छेदक? ऐसी गलतियां करता है जिससे कि हमारी फसल बर्बाद हो जाती है ना, टमाटर की। तो क्या फल में छेद कर देता है, ठीक है, और अंडे छोड़ देता है। लेकिन अंडों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो डीपली पढ़ाते हैं बायो में, और पढ़ाते भी कौन है? हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फल छेदक फल में छेद कर लेता है। तो इसका कंट्रोल जो है तो वो है थाइमोथोक्साम। ठीक है भाई। फल छेदक का कंट्रोल क्या होगा? थाइमोथोक्साम नामक दवाई होगी, है ना। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, आप टेंशन मत लो, आप याद मत करो। मैं कह रहा हूं आप याद मत करो। जब हम एक कॉमन क्लास लेंगे उसके अंदर हम कीट, रोग, खरपतवार नाशक आदि के बारे में, अलग से दवाइयों के बारे में एक चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, है ना। याद करने की कोशिश को तो करो, याद नहीं होता है तो ज्यादा दिमाग खाली मत करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बैंगन। क्या है? बैंगन। अब ये क्या है? ये बैंगन में भी सेम है, फल छेदक, लेकिन इसका एक आता है तना छेदक। क्या आता है? फल या तना छेदक। अब ये ऐसा कीट है कि जो फल को भी खराब करता है और तने को भी खराब करता है। तो तने व फल में छेद करता है, तने व फल में छेद करता है।
तो इसके कंट्रोल भी 2 होंगे। फल में भी नुकसान कर रहा है और चने में भी नुकसान कर रहा है, तो इसके तो कंट्रोल 2 होंगे। तो थाइमोथोक्साम और फोरेट का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे? थाइमोथोक्साम और फोरेट नामक दवाई का इस्तेमाल करेंगे। थाइमोथोक्साम दवाई है वो लिक्विड में आती है और फोरेट जो दवाई है वो आती है पाउडर फॉर्म में आती है। तो क्या करेंगे? इसका स्प्रे करेंगे, ठीक है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसको मैंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा इजी, मतलब हद से ज्यादा इजी जो होता है। लेकिन मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको दुनिया भर की पीएचडी करा दूं, आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूं, पूरा जितना आगे तक आता है। मैंने बीएससी की है तो मेरा ज्ञान भी आप पर थोप दूं कि हाँ मुझे इतना आता है, ये देख लो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको बताऊंगा। इसके ये जो नोट्स आप बनाओगे, ये स्वाभाविक सी बात है कि 100% बात है, ये सच है कि आपके इसका आप इन नोट्स को पढ़ लोगे तो आपकी जेड भी क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन 11th प्लस 12th, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा भिंडी। क्या है? भिंडी की कीट। तो इसमें क्या आता है? कैप्सूल छेदक नामक आता है। क्या आता है? कैप्सूल छेदक। अब जो कैप्सूल क्या है इसमें, तो कैप्सूल का मतलब ये है तो जो हमारा ये भिंडी है वो लगती है, तब वो भिंडी का जो फल है उसको कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो क्या करता है? कैप्सूल छेदक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कैप्सूल किसमें छेद करेगा? ये छेदक किसमें छेद करेगा? कैप्सूल में छेद करेगा, तो फल में छेद करेगा। क्या करेगा? फल में छेद करेगा। कौन सा? ये कैप्सूल छेदक, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो अगर फल में अगर छेदक लग रहा है तो ध्यान रखना, तो फल में अगर छेदक लग रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थाइमोथोक्साम का इस्तेमाल करेंगे। थाइमोथोक्साम केमिकल का स्प्रे करेंगे हम इसके ऊपर, जिससे कि ये कंट्रोल हो सके, है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। ये थाइमोथोक्साम केमिकल का प्रयोग करेंगे हम किसमें? तो कैप्सूल छेदक नामक कीट के लिए हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा सबकी प्यारी और सबसे इंपॉर्टेंट 2 है हमारी क्रॉप्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा उपयोग में आती है। एक का नाम है मिर्च और दूसरे का नाम है प्याज। दोनों को साथ में पढ़ेंगे। दोनों पर कीट लगते हैं थ्रिप्स, ये हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारा मिर्च और प्याज। मिर्च एवं प्याज, है ना। मिर्च और प्याज के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिर्च और प्याज पे कौन कौन से कीट लगते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा लगने वाला जो कीट है वो है थ्रिप्स। क्या है? थ्रिप्स। अब ये थ्रिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी हमारे फल और सब्जियां हैं उन सब पे लगता है, ये ध्यान रखना, कॉमन है। या वो तो बाद में आपको बताऊंगा सही, लेकिन अभी बता देता था आपको याद रहे। तो थ्रिप्स हैं वो क्या होते हैं? छोटे 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 कीटाणु होते हैं। ये उड़ते भी हैं और चलते भी हैं जमीन पर। ये बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे ख्याल से कि अगर फल मक्खी, अब अगर ये फल मक्खी, सफेद मक्खी, मतलब जितनी मक्खियां होती है वो मक्खियां और ये थ्रिप्स को अगर हटा दिया जाए तो हम जितने भी कीट से होने वाला नुकसान है वो 50% तक रुक सकता है, ठीक है ना। इसलिए थ्रिप्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। थ्रिप्स के जो प्रकोप होता है वो होता है फूलों पर, ठीक है, पत्तियों पर,